students, this video is part 3 of reproduction in plants. So today's topic is fruits and seed formation. After fertilization, the ovary grows into a fruit and other parts of the flower fall off. रिप्रोडक्शन के बाद क्या होता है, जो ओवरी होती है वो ग्रो हो जाती है इनटू अ फ्रूट. ओवरी ही फ्रूट में डेवलप हो जाती है और जो बाकी के पार्ट्स होते हैं प्लांट के लाइक पेटल्स और सेपल्स वो सब क्या हो जाते हैं, फॉल ऑफ हो जाते हैं. द फ्रूट इज़ द राइपन ओवरी. जो फ्रूट होता है वो राइपन ओवरी होता है और जो सीड्स होते हैं वो डेवलप होते हैं फ्रॉम द ओव्यूल्स. ओवरी के अंदर जो ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं वो ही बाद में जाके सीड्स में ग्रो करते हैं. सो द सीड कंटेन एन एम्ब्रियो एनक्लोज्ड इन अ प्रोटेक्टिव सीड कोट. जो सीड होता है उसके अंदर एम्ब्रियो होता है जो एनक्लोज रहता है एक प्रोटेक्टिव सीड कोट के अंदर. सीड कोट एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है जो प्रोटेक्ट करती है एम्ब्रियो को. Some fruits are fleshy and juicy, such as mango and orange. Some fruits are hard like almonds and walnuts. कुछ फ्रूट्स तो जूसी होते हैं और फ्लैशी होते हैं लाइक मैंगो एंड ऑरेंज, और कुछ फ्रूट्स बहुत ही हार्ड होते हैं लाइक आमंड्स एंड वॉलनट्स, लेकिन होते सब फ्रूट्स ही हैं. क्लियर? एज यू कैन सी इन फिगर 12.12 A and B part. Here, section of an apple and B is the almond. Next topic is seed dispersal. सीड डिस्पर्जल का क्या मतलब होता है? डिस्पर्जल का मीनिंग होता है स्कैटर करना, वन प्लेस से अनदर प्लेस तक जाना. तो सीड्स कैसे ट्रांसफ़र होते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर? अब नेचर में हम क्या देखते हैं कि सेम काइंड के जो प्लांट्स होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस में भी पाए जाते हैं. तो ये क्यों होता है? बिकॉज सीड्स आर डिस्पर्स टू डिफरेंट प्लेसेस, क्योंकि सीड्स जो होते हैं वो डिस्पर्स्ड हो जाते हैं डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे. तो sometimes after a walk through a forest or a field or a park, you may have found seeds of fruits sticking to your clothes. आपने कभी ऑब्जर्व किया होगा कभी फॉरेस्ट से गुजरते हुए या पार्क में या गार्डन में कि जो सीड्स होते हैं या कुछ फ्रूट्स जो होते हैं वो आपके क्लोथ्स में स्टिक हो जाते हैं. आपने ऑब्जर्व भी किया होगा, फिर आप उनको निकालते हैं. तो ये सीड्स वहाँ तक कैसे पहुँचते हैं? बाय द प्रोसेस सीड डिस्पर्जल. और इसमें बहुत सारे एजेंट्स होते हैं लाइक विंड, वाटर एंड एनिमल्स. इनके थ्रू सीड्स डिस्पर्स करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. क्लियर? ओके, सो नेक्स्ट इज what do you think will happen if all the seeds of a plant were to fall at the same place and grow there? क्या हो अगर सारे सीड्स जो हैं प्लांट के वो एक ही जगह पे फॉल ऑफ हो जाएं और वहीं पे ग्रो हो जाएं? तब क्या होगा? एक कंपटीशन इंक्रीज हो जाएगा. ठीक है, सनलाइट, वाटर, मिनरल्स, स्पेस, इन सब के लिए कंपटीशन बढ़ जाएगा. क्लियर? तो इसकी वजह से क्या होगा, जो सीड्स होंगे वो प्रॉपरली डेवलप नहीं कर पाएंगे और कुछ सीड्स डाई ऑफ हो जाएंगे. तो इसलिए सीड्स डिस्पर्जल का प्रोसेस होता है कि सारे सीड्स एक ही जगह पे ना रहें, दूसरी जगह पे चले जाएं, जिससे कि उनका प्रॉपर डेवलपमेंट हो सके, जहाँ पे उन्हें प्रॉपर सनलाइट मिलेगी, वाटर मिलेगा, मिनरल्स मिलेंगे, स्पेस मिलेगी. तो ये सब चीज़ें उन्हें जहाँ मिलेगी, जहाँ प्रेजेंट होगी, वहीं पे वो अच्छे से ग्रो कर पाएंगे. क्लियर? Seeds and fruits of plants are carried away by wind, water, and animals. Winged seeds, such as those of drumsticks and maple, light seeds of grasses, or hairy seeds of ack, and hairy fruit of sunflower. तो कुछ सीड्स और फ्रूट्स जो होते हैं वो बहुत लाइट होते हैं और विंग्ड भी होते हैं. कुछ देखा होगा आपने कि वो ऐसे एयर में आपको देखने को मिल जाएंगे. क्लियर? तो ये जैसे सनफ्लावर के हेरी फ्रूट्स होते हैं तो ये बहुत ही इजीली बहुत लाइट होते हैं और जैसे विंड फ्लो करेगी तो ये उसके थ्रू डिस्पर्स्ड हो जाते हैं. कुछ सीड्स जो होते हैं वो वाटर के थ्रू डिस्पर्स हो जाते हैं. क्लियर? वाटर के कांटेक्ट में आने के बाद वो उसमें फ्लोट हो जाते हैं और डिफरेंट जगह पे पहुंच जाते हैं. कुछ सीड्स डिस्पर्स्ड होते हैं बाय एनिमल्स.
स्पेशली स्पाइनी सीड्स। स्पाइनी सीड्स आपने देखा होगा, लाइक डॉग के साथ में स्पाइनी सीड्स लग के आ जाते हैं, तो इस तरीके से वो जो सीड्स होते हैं वो ट्रांसफर हो जाते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। एग्जाम्पल लाइक xanthium एंड यूरेना। So some seeds are dispersed when the fruits burst with sudden jerk. The seeds are scattered far from the parent plant. This happens in the case of castor and balsam. कुछ सीड्स डिस्पर्स हो जाते हैं जब फ्रूट बर्स्ट हो जाता है सडन जर्क की वजह से, और फिर वो सीड्स स्कैटर हो जाते हैं, अपने पेरेंट प्लांट से अलग हो जाते हैं। स्कैटर होने के बाद जहाँ जहाँ पे वो सीड्स लैंड करेंगे वहीं पे न्यू प्लांट ग्रो हो जाएगा, और एग्जाम्पल हो जाएंगे इसकी कैस्टर एंड बाल्सम। So students, I hope this topic is clear to you, seed dispersal. So now our chapter is completed. Thank you.